तो दोस्तों अभी हमने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैंने क्या बताया कि चार तो लड्डू ऐसे हैं, तुम बोलोगे अच्छा अच्छा ऐसे लड्डू है, हाँ, और दो लड्डू ऊपर, दो लड्डू नीचे। तो यानी इसमें जो कैटायन बैठेगा वो तो सबको टच करेगा ना भाई, क्योंकि सॉलिड मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बोलोगे नहीं सर। योगेश दादा आप नहीं। मुझे एक बात बताओ, इस बीच में अगर हम डालेंगे कैटायन को, तो ये इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, चारों को। चार नीचे देखो, चार लड्डू नीचे, चार लड्डू ऊपर, और इनके बीचों बीच हम डाल दिए हैं, तो 8 को टच करेगा ना ये, क्या भाई? हाँ तो कोऑर्डिनेशन हाँ नंबर सर। 8 हो जाएगा। कैसा है भाई? क्यूबिक वॉइड, इसे क्या कहते हैं, क्यूबिक वॉइड। यानी सीधा क्यूब बना दो, खत्म, सीधा क्यूब बना दो। चार लड्डू नीचे और ठीक उसके ऊपर चार लड्डू, इसे कहते हैं क्यूबिक वॉइड। अब इसका रेडियस, इसका मतलब रेडियस क्या होगा, 0.732 आर, कैपिटल आर इसका रेडियस, एनायन का रेडियस आर। देख रहे हो, सब नेगेटिव चार्ज, सब नेगेटिव चार्ज। बोलो कोई दिक्कत? हाँ। बोलोगे नहीं सर, नहीं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है ही नहीं तो क्या मैं आगे बढ़ूं? यस बोलोगे हाँ। सर। हाँ सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लेन एक्स कैन, मैं बोल रहा हूँ प्लेन, अरे यार चल जा, मैं बोल रहा हूँ प्लेन ट्रायंगुलर। कौन सा वाला? ये लड्डू जो था ये, इस ट्रायंगुलर से लेके इस टेट्राहेड्रल के बीच में अगर कोई एडजस्ट करना चाहता है, तो उसको अपना कोऑर्डिनेट, उसका रेडियस रेशियो इनके बीच में रखना पड़ेगा। तुम बोलोगे अच्छा ये है, हाँ। इसके बीच में अगर रेडियस रेशियो रहा तो वो कर जाएगा इस ट्राइगोनल में एडजस्ट, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत पूरा नहीं। एक उसके अलावा टेट्राहेड्रल, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल यानी 0.225 से 0.414 के नीचे, अगर इसके बीच में अगर कोई आता है तो उसको ये वाला जगह मिल जाएगा, अगर उसका रेडियस रेशियो इतना आता है तो उसको ये वाला जगह मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और जो इस जगह में आएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। यानी उसका हर एक पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन 4 एनायन को टच कर रहा होगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। इसके अलावा मैं बात करूं, 0.414 से ऊपर बट इससे नीचे अगर कोई रेडियस रेशियो लाता है तो उसको मिलेगा ये वाला जगह, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तुम बोलोगे अच्छा, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। तुम बोलोगे वाह, है ना। इसका हर एक कैटायन 6 एनायन को, नेगेटिव चार्ज को टच कर रहा होगा। देख रहे हो NaCl, इसीलिए NaCl इतना स्ट्रांग होता है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हो। एक Na+, ध्यान से सुन लो, एक Na+, इधर Cl नेगेटिव, इधर Cl नेगेटिव, इधर Cl नेगेटिव, इधर Cl नेगेटिव, ऊपर में एक Cl नेगेटिव, नीचे में एक Cl नेगेटिव को पकड़ के रखा हुआ है। बताओ, इसीलिए ये क्या होता है, बड़ा स्ट्रांग। ठीक है, इसीलिए नमक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अभी NaCl के बारे में कथा भी सुनाएंगे, आना ना आगे। बोलो यहाँ कोई दिक्कत? अब नहीं सर। 0.732 से ज्यादा अगर रेशियो आता है तो उसके लिए क्यूब है, क्यूबिकल है। तुम बोलोगे अच्छा, हाँ। एग्जाम्पल क्या याद रखना है, तो जवाब है यस, आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तुम बोलोगे ठीक, ये तो एग्जाम्पल याद रख लेंगे। तो जैसे जैसे इसमें एक दो चीज मैं बताना चाहता हूँ। तुम बोलोगे कि जैसे जैसे सर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका रेडियस रेशियो बढ़ रहा है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो बढ़ रहा है। बोलो हाँ या ना, बताओ दोस्तों। हाँ हाँ सर। सर। बिल्कुल बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, दे दोगे ध्यान? बताओ। यस सर। दे देना है ना, ठीक है। चलिए, जितने रॉक सॉल्ट्स होते हैं ना दोस्तों, है ना, पत्थरों में, पहाड़ों में पाए जाते हैं, नमक वमक से ये सब, उनका जो ज्यादातर उनका जो ज्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो क्या होता है जानते हो दोस्तों? उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जनरली 6, एक को छोड़ के, है ना, एक को छोड़ के, ये भी एक रॉक सॉल्ट ही है, इसको छोड़ के। तुम बोलोगे अच्छा, ठीक है, आगे बढ़े, आइए। ये रेडियस रेशियो समझ में आया थोड़ा थोड़ा?
यहाँ पे देखो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज पर यूनिट सेल का दिया हुआ है। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा, है ना। ये वैसे पढ़ने वाली तो उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। शेप दिया है, शेप समझने की कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने बता ही दिया है ना, मैंने तो बता ही दिया है। ठीक है, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये खाली जगह को क्या दिखा रहा है, ये खाली जगह को क्या दिखा रहा है? सोडियम। क्या दिखा रहा है? सोडियम। बोलोगे अच्छा, यहाँ पे सोडियम है, ये सोडियम बीचों बीच, एज पे क्या है? सोडियम, 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 है ना। Na+ को दिखा रहा है, क्लोरीन नेगेटिव को। ऐसे इनका एडजस्टमेंट होता है, ऐसे क्या होता है इनका एडजस्टमेंट। बोलोगे अच्छा, ये बीच वाले को देखो, ये 6 को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा, ये इस साइड वाले को टच कर रहा, आगे वाले को, पीछे वाले को, दाएं बाएं वाले को, ऊपर में भी टच कर रहा है ना। एक सेकंड रुको, ये ऊपर वाले को भी टच कर रहा है और नीचे वाले को भी, देख रहे हो 6 को टच कर रहा होता है। किसी सोडियम को ले लो, इसको भी ले लो, तो ये 6 को टच कर रहा है। तुम बोलोगे 6 को कैसे टच कर रहा है? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक नीचे और एक बाजू। तुम बोलोगे हाँ, समझ रहे हो। जो भी है सोडियम, कितना मैंने बताया ना, 6 को टच करेगा। अभी तो बताए थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, है ना। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डिफेक्ट। ठीक है, कर ले बात, बोलो कर ले। इसे हम लोग कहते हैं, बात। आओ कर लो फिर, है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिस्टल डिफेक्ट। तुम बोलोगे ये तो लिखा ही हुआ है, हम बोलेंगे हाँ लिखा तो है। तो क्रिस्टल डिफेक्ट दोस्तों दो तरह का होता है। तुम बोलोगे हाँ सर वो भी दिख रहा है, नहीं ये वाला नहीं, मतलब मैं अलग बोल रहा हूँ। एक होता है एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट और एक होता है इंट्रिंसिक डिफेक्ट। याद मत करो, बस समझ लो थोड़ा सा, लिखना भी मत। एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जो हम लोग करते हैं, जैसे कि तुमने सेमीकंडक्टर का नाम सुना, उसके बिना कंप्यूटर मोबाइल, है ना, ये सब भूल ही जाना। तो उसमें हम क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं, है ना। कुछ इम्प्योरिटी मिला के हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो तुम्हारे मन में ये दुविधा नहीं आना चाहिए कि डिफेक्ट यानी हमेशा बुरा चीज होता है, नहीं, अच्छा भी होता है। जैसे भाई ये क्या नाम है, स्टील का बर्तन तुम लोग खाते हो, मतलब उसमें खाना खाते होगे, है ना, खाते हो ना। तो स्टील का हाँ सर। बर्तन किससे हाँ बनता है? सर। एल्यूमिनियम से, लोहा से। भाई इम्प्योरिटी तो की है ना, डिफेक्ट तो पैदा कर दिया ना, आयरन में, एल्यूमिनियम में। तो मैं वही बोल रहा हूँ हम्म, कि अच्छा होता है डिफेक्ट, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट यानी हम लोग करते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट यानी नेचुरल फेनोमेना। कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। तो ये जो नहीं पूरा फेनोमेना दिया है, ये कौन सा वाला दिया? इंट्रिंसिक दिया। ये कौन सा दिया? इंट्रिंसिक। वो जो डोपिंग वोपिंग है वो तो फिजिक्स में पढ़ना, सेमीकंडक्टर में, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस। तो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से सुन लो। इसमें कैटायन और एनायन का जो रेशियो है, मैं इधर लिख देता हूं, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है? सेम। यानी स्टोइक्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसा डिफेक्ट जिसका स्टोइक्योमेट्री पे कोई असर नहीं आया। बोलो योगेश दादा कोई दिक्कत? जबकि नॉन स्टोइक्योमेट्री में, स्टोइक्योमेट्री में भी चेंज आ जाता है। यानी अगर तुम कैटायन और एनायन का रेशियो लोगे ना, प्लस और नेगेटिव का, तो ये चेंज हो जाता है। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा सर समझ आया। तो क्यों ना दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें होता है शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। जबकि नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का बात करो तो इसमें होते हैं मेटल डिफेक्ट, है ना, मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिससे कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप ए या टाइप 1 कुछ लोग कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2। तुम बोलोगे अच्छा, और इसमें दिखाया नहीं है बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रिस्टल डिफेक्ट को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को कहते हैं लाइन डिफेक्ट, एक को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आते हैं स्टोइक्योमेट्रिक और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। बोलो कोई दिक्कत? लिखना चाहते हो या छोड़ दे? हैं, लिखना चाहते हो? देखो ना पूछ रहे हैं तो कोई बोल नहीं रहा, हाँ सर। हाँ सर। तो लिख लो क्रिस्टल डिफेक्ट। इंट्रिंसिक, जहां से सेम आ जाएगा ना मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, समझ जाना कि वहां से किताब वाला है। एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक यानी हम लोग, एक्सट्रिंसिक यानी
हम लोग, है ना, लिख देते हैं क्रिएटेड आर्टिफिशियल। अब चैप्टर समाप्त होने में मुश्किल से 15-20 मिनट है, ठीक है। जैसे कि सेमीकंडक्टर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, इसमें आते हैं डोपिंग वोपिंग। इंट्रिंसिक यानी ये कैसा फेनोमेना है, नेचुरली, है ना, फाउंड नेचुरली। मेरा हैंड राइटिंग तो समझ में आता है ना ममता? हाँ सर सर। ये क्या तो समझ में आएगा, लेफ्ट साइड वाला। हाँ? समझता है सर। आप ओमकार का समझना ही पड़ेगा, है ना। दूसरा कोई चारा नजर आ रहा है क्या? लाइन नहीं। डिफेक्ट, ये होता है पॉइंट ओमकार डिफेक्ट। का सुनो। ओमकार तो वो समाप्त हो येलो चुका है। कलर में क्या लिखा है सर आपने? येलो कलर में फाउंड नेचुरली। भाई इतना प्यारा हैंड राइटिंग यूज करते हैं क्यों ममता? नहीं और देखो इसको, हाँ ना। नहीं, वो फिर से लिखो सर। उसको क्या ये तुम नेचुरली। येलो कलर वाला पढ़ सकती हो ममता, फाउंड नेचुरली? हाँ हाँ सर। सर। देखो फिर इसको क्या दिक्कत है भाई? हाँ? तो सर स्पेलिंग दिक्कत बता दो उसको। फिर नहीं अच्छा, नहीं कुछ सर, स्पेलिंग का लिखेगा। दिक्कत आती है। है आती है। देखो एक बात मैं बताऊं, तुम काफी ऑफेंड हो जाते हो कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, है ना। नहीं वही सर, तो। तुम यहाँ स्पेलिंग साइंस स्पेलिंग तो सीखने आती आए है हो ना। भाई, होता ही तुम यहाँ साइंस सीखने आए हो, इंग्लिश नहीं। हम्म। वो कौन सीख रहा है? कायरे फैशन शो होती है। ओले। बोलो कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। नहीं मैं स्टोइकियोमेट्री के आगे नहीं लिखूंगा। अच्छा एक चीज मैं लिख देता हूँ बस, वो ये है कि इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होता है, सेम रहता है, चाहे डिफेक्ट हो जाए, डिफेक्ट होके खत्म हो जाए। इसमें क्या होता है दोस्तों, कैटायन अपॉन एनायन का रेशियो गड़बड़ हो जाता है, चेंज हो जाता है। बोलो ममता, आ रही हो दिक्कत? नहीं सर। स्टोइकियोमेट्री के आगे कहानी सेम ले जाना, नॉन के स्टोइकियोमेट्री के आगे सेम ले जाना, ठीक है। चाहो तो इसमें आगे कर देना दो, टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। बस स्टार्ट करें कथा। हाँ सर। ठीक है, आओ दोस्तों, हम लोग करते हैं कथा स्टार्ट, ठीक है। ममता क्या क्या ममता? सर देखिए हाँ, ना, क्या? पढ़ाई पढ़ाई देखने के बजाय मिरर में देख रही है सबसे। ये मूवी बात देख रही है, वाह वाह भाई वाह, अद्भुत सर मूवी नहीं अद्भुत। देख रही। तुम मूवी ही देखो ममता, हम तो कहते हैं तुम मूवी देखो नहीं, मूवी बनाओ, चली जाओ फिल्म इंडस्ट्री सर में। उसके बाल सुखा रही है, कैसे मिरर में देख देख के सूख रहे हैं शायद वो। अजीब आदमी है यार, ऐसा आदमी आज तक वही हम तो। धरती पे नहीं देखे। सर वो क्या कर मिरर रही में होगी? देखने से बाल अगर सूख जाए, आगे आगे मिरर में देखने से अगर आगे बाल उसका सूखने लगे फिर तो गजब हो गया। आगे उसकी परछाई रहती है ना, उस पे फूक रही होगी, तो उसको लग रहा होगा सर ऐसा कुछ बाल नहीं है, सूख मैं ध्यान दे जाएंगे। रही हूँ, उम्र है जो कुछ भी ऐसा बोल मत रही है। करो ममता, है ना, लोग तुम्हारे नहीं ऊपर सर। गलत आरोप लगाएंगे कि उसके पास ब्रेन नहीं है, ब्रेन नहीं है ना। सर ब्रेन हम्म, उल्टा कितना एडवांस है उसके पास। बहुत एडवांस ज्यादा कितना है सर एडवांस, उसका ब्रेन। डेवलप्ड हो गया है। कितना आरो एडवांस है? जितना किसी के पास भी नहीं है। ये बस खुद एलियन खुद ओहो, के खेल पास रही है। है। बस एलियन के पास है, बाकी किसी के पास नहीं। क्या ममता, वो काफी तेज उससे बन रही हो तुम, हैं? एलियन से कम लेकिन। क्योंकि मुझे खुद एक एलियन तेज इंसान। हम्म। दोस्तों काय म्हण एक चीज यहाँ पे देख लो, काय म्हणली ममता? माझी केस तुलाही आवडतात. इधर इधर ती इधर मला बातें नहीं, इधर फ्रेंड्स, हे फ्रेंड्स, इधर देखो, मैं बोल रहा हूं कि ग्रीन कलर, मैं बोल रहा हूं कि ये जो ग्रीन कलर है ना,
वो है एनायन। एनायन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तुम बोलोगे ठीक है। और रेड कलर को मान लो कैटायन, जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बोलो कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं। नहीं बोलोगे सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये किस तरह के सॉलिड में शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलता है, ध्यान से देख लो, एकदम ध्यान से देखो। ये डिफेक्ट जनरली उसमें देखने को मिलता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। जनरली किस में देखने को मिलता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6। तुम बोलोगे अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल वाला है ना। हम्म। तुम बोलोगे सर आप NaCl ले लो ना, इतना छुप छुप के क्या बात कर रहे हो, खुल के बात करो अब तो, है ना। तो ठीक है, ले लो NaCl, ले लो NaCl ले लो। अब NaCl में क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना। ये रेड कलर में मैंने क्या बोला है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और पीछे भी है नेगेटिव, आगे भी है नेगेटिव। कितने हैं, 6। तो ये एक दूसरे को खूब रिपेल कर रहे होते हैं। बेचारा बीच में पॉजिटिव चार्ज फंस गया। अच्छा सॉरी, मैंने रेड को पॉजिटिव बनाया है ना, ठीक है। तो इसको ले लो, ग्रीन को नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। भाई नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा ना, एनायन तो बड़े होंगे। बोलोगे हाँ सर बहुत बड़ा होगा। क्या योगेश ज्यादा होगा कि नहीं? तो ये और ऊपर वाला नीचे वाला सब आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहा है ना। इससे बेचारा भन्ना जाता है कौन, पॉजिटिव चार्ज सोडियम। मान लो क्लोरीन है नेगेटिव, मान लो क्लोरीन नेगेटिव है और सोडियम है पॉजिटिव। तो सोडियम है हमारा लाल वाला, और ये सब क्या है, क्लोरीन नेगेटिव। ये सब क्या है, क्लोरीन नेगेटिव। ये सब क्या है, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सब का आपस में लड़ाई चल रहा है नेगेटिव का, क्योंकि ये साइज बड़े हैं। अब इनके आपस में लड़ाई में ये बेचारा पागल हो गया, ये बोला यार छोड़ो फिर मैं जा रहा हूँ, है ना, मैं तो चला। और ये यहाँ से अपना उछलता कूदते यहाँ से निकल गया। लो, बोला मैं तो भाई जा रहा हूँ। ये क्रिस्टल छोड़ के ही चला गया भाई, ये क्रिस्टल छोड़ के चला गया लिटरली। अब ये काफी गड़बड़ हो गया। हाँ चला गया, देखो मृणाली, ये क्रिस्टल ही छोड़ के चला गया। लो, गुस्सा में आके हाँ कि सर। जाओ भाई तुम लोग लड़ो, मैं तो चला। तो अब क्रिस्टल कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, ध्यान से सुनना। एक न्यूट्रल क्रिस्टल कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, बट वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका चार्ज गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, क्रिस्टल बोलेगा कि भाई, क्लोरीन बोलेगा देखो भाई, वो तो सोडियम अपना बेचारा चला गया है हम लोगों से गुस्सा होके, तो अपने में से किसी एक आदमी को भी विदा कर दो। तो एक क्लोरीन को लात मार के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। कोई भी क्लोरीन का निकाल दो, कहाँ से, यहाँ से निकाल दे, आओ। तो एक क्लोरीन को यहाँ से लात मार के निकाला जाएगा कि भाई तू भी जा, वो गया है तो तू भी जा, चल। तो यहाँ से एक क्लोरीन को भी विदा किया गया। तुम बोलोगे अच्छा, अब इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इस तरह का डिफेक्ट तुम बोलोगे सर सोडियम क्लोराइड में होता होगा, हाँ बिल्कुल होता है। इस तरह के डिफेक्ट आपको बहुत ही कॉमन है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले अरेंजमेंट होते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या कहते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। बताओ कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? सर। इसे कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। योगेश दादा गॉट इट? शॉर्टकी डिफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ भाई, जरा बताना। स्टेबिलिटी पे कोई असर पड़ा? तुम बोलोगे नहीं नहीं। भाई, पहले जैसा था वैसा ही है। हाँ लेकिन तुम बोलोगे कि मास तो कम हो गया है। मास कम हुआ, अगर मास कम हुआ तो क्या वॉल्यूम कम हुआ? नहीं, वॉल्यूम वही है, मास बस कम हो गया। तो मास कम यानी डेंसिटी कम, हाँ या ना। तो याद रखना, शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी कम हो जाता है, स्टेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, स्टोइकियोमेट्री के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी के ऊपर और मास के ऊपर, मास भी कम होता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? हो गया, शॉर्टकी डिफेक्ट खत्म। आगे बढ़े फ्रैंकल डिफेक्ट की तरफ। इसका एग्जाम्पल है NaCl, एक बार देख लेते हैं किताब में भी। एक है CaCl, ठीक है। आगे बढ़े क्या ममता? हाँ सर। हाँ सर। हम्म। फोटो ले लो इसका, किताब में इतना नहीं दिया, स्क्रीनशॉट पकड़ लो। चलो मैं ही सेव कर लिया, ओमकार स्क्रीनशॉट मार। मैंने सेव कर लिया है ना। तुम तुरंत जज्बाती हो जाती है ना, पता नहीं क्यों। अच्छा दिया है, काफी जज्बाती है। वही इसमें एक तो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है AGBR, आपको याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा, क्योंकि ये फ्रैंकल में भी होता है, शॉर्टकी में भी फ्रैंकल में भी। कॉन्सिक्वेंसेस देखो, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, है ना। अच्छा हाँ, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया,
कुछ क्षण के लिए, ध्यान से सुनो, स्मॉल एक्सटेंट के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें से क्लोरीन जा रहा है ना, और सोडियम भी जा रहा है, तो एक पल के लिए, कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर देगा स्मॉल एक्सटेंट में। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात। अब आओ फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट इसी में समझाएं या बाहर ही समझा देते हैं? देखो AGBR बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, याद रखना। इसी में समझाएं या बाहर समझा देते हैं? आओ बाहर, बाहर ही समझाते हैं, है ना? बाहर। समझा दे, बाहर ही समझा दे। आओ दोस्तों, हम्म। आओ दोस्तों, बाहर ही समझे। उससे कहो मैं छूट। और ममता, क्या सब चल रहा है? एक ही कुछ चेहरा नहीं देख देख के पक नहीं जाती हो? मृणाली का। हम तुम्हारे खुद के चेहरे का बात कर रहे हैं। वैसे भी सर, हम बहुत दिनों के बाद मिले आज, है ना ममता? तो तो ममता ये रो तो, रही थी सर घर पे आने के बाद। वो भाव विभोर हो गई होगी, मुझे पता है। मैं नहीं गई ना गेट खोलने के लिए, इसलिए ओ, अच्छा अच्छा। हाँ ये तो बाहर ही रोने लगी सर। है, रोतलू तो है वो, ये तो मानते हैं, है ना? कह रही थी ये कि तो बाहर ओमकार है, कुत्ते के फोन। कोई नहीं, ओमकार तो भाई ठीक है, कोई नहीं। आओ ओमकार, घबराओ मत, डरो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मैं तो खुद से क्या डरेगा अब? वो खुद से भी हाँ, डर लगे इतना ज्यादा। ये कलर सही है ना दोस्तों? नहीं सर, दूसरा ले लो ना। अरे हम जो बॉक्सा बनाए, बॉक्स का बोल रहे हैं, बॉक्स का कलर सही है ना? हाँ बॉक्स का तो सही है, लेकिन ये नीला कलर नहीं। अब उतना चेंज ये करने लगे तो हल्का फिर तो अच्छा है। दिन निकल जाएगा। हैं? वो तो है। ग्रीन, ग्रीन सबका फेवरेट कलर है ना? आओ देख। अच्छा दिख रहा है वो। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। मान लो वेलकम सर। अह, किसको ले ले, ग्रीन को ले ले। दो देखो दोस्तों, मैं येलो कलर से दिखाता हूँ। ये मान लो Zn+2 है। ये क्या है? Zn हम्म। प्लस टू, सॉरी प्लस टू को ग्रीन से ही दिखा दें। चलो +2 को मैं ग्रीन से ही दिखा दूं क्या? हम्म। ठीक है, तो एक को ही दिखाते हैं ना, जब एक ही को दिखाना है, क्योंकि भागेगा तो +2 ही बेचारा। प्लस छोटा होता है ना, तो Zn+2, ये ले लो। Zn S, तो कौन सा? इसको ले लेते हैं S-, S-2, S-2, देख रहे हो? S-2, S-2। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो। इसमें भी वही मारपीट चल रहा है, इसमें भी वही मारपीट चल रहा है, बट यहाँ पे जिंक के पास औकात नहीं है कि ये बाहर चला जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। जिंक के पास यहाँ औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि इसको छोड़ के चला जाए, नहीं तो सब मिलके इसको कूट के रख देगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है? 4। तो तुम बोलोगे इसका मतलब सर जिंक तो बहुत छोटा है। हाँ बिल्कुल बहुत छोटा है, मैंने बताया था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे जैसे ज्यादा बड़ा होगा, उससे तुमको कैटायन के साइज का भी पता चलेगा। क्यों योगेश? है ना? तो तुम बोलोगे सर जिंक तो बहुत छोटा है बेचारा, बोलेंगे हाँ छोटा तो है। तो ये जिंक क्या करता है? ये गुस्सा तो कर रहा है, बस गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, भाग भी नहीं सकता, क्योंकि मान लो ये लोग समुद्र में है, ये लोग भाग के कहाँ चला जाएगा? डूब के मर जाएगा? नहीं। तो ये क्या करेगा? यहाँ से उठ के गुस्से में क्या किया देखो ममता, ये क्या किया? यहाँ से उठ के गुस्से में यहाँ पे आ गया, बोला कि हमको उनके बीच में रहना ही नहीं, हम यहाँ जा रहे। आ गया उठ के यहाँ पे। अब बोलो, तुम बोलोगे अच्छा अच्छा, ये गुस्सा भी करता है, हाँ ये गुस्सा करता है ना? ये गुस्सा करके यहाँ पे चला गया। ऐसा एक दो और कर सकता है ना, हो सकता है यहाँ वाला भी उठ के यहाँ आ जाए, ऐसा कर सकता है। यहाँ ये भी एक तरह का डिफेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या कहते हैं दोस्त? फ्रैंकल डिफेक्ट। मैं लिख देता हूँ कि Zn+2 गुस्सा करके यहाँ आया, इसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या इसकी वजह से पूरे लैटिस या पूरे इस सॉलिड के ऊपर कोई चार्ज में चेंज आया? नहीं, उसी का चार्ज जितना था उतना ही है।
इससे पहले वाले में जितना पॉजिटिव बाहर गया उतना ही नेगेटिव बाहर चला गया था क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ तो सर। चार्ज को कोई दिक्कत नहीं हुआ क्या? डेंसिटी में कोई प्रॉब्लम आया? नहीं, मास है उसका वही है, नहीं। डेंसिटी भी अनचेंज है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, हाँ थोड़े देर के लिए, कुछ क्षण के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगा कुछ क्षण के लिए, बोलोगे ठीक है। एक नेचर मैं बता देता हूं जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक नेचर, फिजिक्स में भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसका डाई इलेक्ट्रिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा, याद रखना। ये डाई इलेक्ट्रिक नेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अरे बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ठीक है, इसे हम लोग डिसलोकेशन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलोकेशन इफेक्ट। नाम क्या है? फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या नाम है? फ्रेंकल डिफेक्ट। तुम बोलोगे अच्छा, यस। कोई दिक्कत है दोनों में, फ्रेंकल और शॉटकी में? ममता बता दो, ये किस में देखने को मिलता है? ZNS, एजी, AGBR, और जनरली उन सब में देखने को मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 4, छोटे छोटे वाले में, ठीक है। हटा दें? हटा देते हैं, योगेश दादा हटा देते हैं ना? ठीक है, आओ। तो ये तो हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया, एग्जाम्पल दिया है इसमें। NaCl नहीं, NaCl का तो नहीं दिया, अच्छा NaCl नहीं दिया, पता नहीं क्या दे दिया है, देख लो इम्प्योरिटी। अच्छा ये दूसरा डिफेक्ट दिया है, फ्रैंकल तो यहाँ दिया है, फ्रैंकल तो ये। अब आओ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कुछ नहीं है ना? जब किसी दूसरे चीज में कोई दूसरा चीज आके बैठ जाता है ना? अभी दिखाते हैं, इसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे आ जाओ, चैप्टर ही खत्म हो गया। आओ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मैं इधर ही दिखाता हूँ व्हाइट स्क्रीन पे। चैप्टर समाप्त हो चुका है दोस्तों। क्या ममता कुछ एहसास हो रहा है इस बात का तुम्हें? एक को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर में अभी तक तुमने जितना भी पढ़ा है ना, इफेक्ट डिफेक्ट कुछ भी, उसमें से मेटल एक्सेस डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है। ये डिफेक्ट होने के लिए, ये डिफेक्ट होने के लिए ध्यान से सुनिए, क्या होना चाहिए? तुम बोलोगे क्या होना चाहिए? इस डिफेक्ट को होने के लिए कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए एनायन से। तुम बोलोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, हम बोलेंगे ऐसा होगा। सोडियम प्लस क्लोरीन नेगेटिव, है ना? क्या होगा? सॉरी, कैटायन का साइज तो छोटा ही होगा ना, मैं उल्टा बोल गया, मैंने उल्टा ही बोला। कैटायन का साइज यहाँ पे बड़ा तो होना ही चाहिए, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में ही लगभग रिजेंबल करे लगभग, ठीक है। तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, आइए दिखाइए। आओ देखो, जल्दी से देखो होगा क्या। एक डब्बा ले लेते हैं, बंद बक्सा। क्या ले रहे हैं? जो बक्सा बंद है, ध्यान से सुनो। इस बक्से में मैंने सोडियम का गैस डाल दिया है, यानी सोडियम को पहले ही हमने हीट वीट कर दिया, सिर्फ सोडियम गैस है। ध्यान से सुनते जाना, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोडियम का गैस। कैसे डाले वो सब बाद में गया, ठीक है। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। उसके बाद हमने यहाँ पे लाया है नमक। क्या डाला? नमक, NaCl डाल दे। अरे डाले क्या? NaCl। और NaCl को हमने इधर कर दिया हीट। क्या कर दिया? हीट। अब हीट करोगे तो क्या होगा? हीट करोगे तो क्या होगा? क्या हम इस पार्टिकल को ऐसे बना दें? देखो तो ममता। हाँ अरे ममता तुम तो बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्या हाँ क्या? ये लाल वाला मान लो सोडियम, ये लाल वाला सोडियम। अपने पास टाइम भी बहुत कम है, ये मीटिंग बंद हो जाएगा, एक मीटिंग और स्टार्ट करना गलत पड़ेगा। बनाया सर। क्या? गलत बनाया गलत है। बनाया। कौन सा गलत बना दिया? अच्छा हाँ वो वही गलत हो तो। गया।
तुमको पहले नहीं बताया गया? हमेशा तुम पहले बताया चले। सर, आप तो सुनते ही नहीं हो। कब बोली? मुझे तो सुनाई भी नहीं दे रहा। आप सब करने के बाद सुनते हो सर, वही तो। कोई बात नहीं, ऐसा तुम लोग होता आपस में बना रही थी कुछ कुछ। नहीं, हम आपको बता रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन कलर को तुम पकड़ लो क्लोरीन, और लाल कलर को पकड़ लो तुम सोडियम, कुछ देर के लिए। बोलोगे ठीक है। सुनिए क्या होगा जब तुम इसको गर्म करोगे। जब तुम इसको गर्म करोगे, है ना, तो क्या होगा? जब तुम गर्म करोगे तो सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, है ना, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल टूटना स्टार्ट होगा। तो जब बॉन्ड बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा तो क्लोरीन अपना निकलेगा। क्लोरीन बोलेगा चलो भाई मैं तो चला। तो क्लोरीन नेगेटिव बन के उड़ जाता है। क्लोरीन नेगेटिव बन के उड़ जाता है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, कैटायन का संख्या ज्यादा होना चाहिए, है ना, कैटायन का क्वांटिटी क्या होना चाहिए? ज्यादा। और सोडियम यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है। अब क्लोरीन जब यहाँ से बन के निकला तो एटमॉस्फेयर में बाहर सोडियम गैस टहल रहा था। सोडियम इसको देखा, बोला कि भाई तुम तो अपने बिरादरी के हो, आओ ना बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन बोला नहीं भाई, ऐसे मैं बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लोरीन नेगेटिव बोला मैं ऐसे बॉन्ड बना ही नहीं सकता भाई, एक काम कर तू Na+ बन जा, तो मैं तेरे साथ बॉन्ड बना लूंगा। तो बोला अच्छा ऐसा है क्या? बोला हाँ, तब हो जाएगा कुछ जुगाड़। बोला ठीक। अब ये Na+ बन गया और Cl नेगेटिव बन गया। तो Na+ जब बनेगा NaCl बनाने के लिए, तो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज तो करना पड़ेगा ना Na+ बनने के लिए। बोलो दोस्तों। हाँ सर। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। अब ये NaCl बना, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये NaCl बना और आके यहीं पे गिरा, यहीं पे आके मरा। बोला अच्छा, यहीं पे आके मरा? हाँ, ये यहीं पे आके गिर गया। अब ये यहाँ पे आके गिरा है, तो ये तो न्यूट्रल बन के गिरा ना। ये क्या बन के गिरा है? न्यूट्रल। अरे हाँ या ना, NaCl क्या होता है? न्यूट्रल। लेकिन इससे जो गया था वो कौन गया था? Cl नेगेटिव। तो क्या अभी भी यहाँ पे एक चार्ज का डोमिनेशन है, पॉजिटिव चार्ज का? एक Cl नेगेटिव कम हो गया था ना, इसमें से चला गया था। तो तुम बोलोगे हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डोमिनेट नहीं कर रहा होगा, Cl नेगेटिव जा चुका था ना, और आया है न्यूट्रल आदमी। भाई गया था नेगेटिव आदमी और आया है न्यूट्रल आदमी। तो हम बोल रहे हैं सब कुछ बैलेंस हो गया, बट चार्ज तो अभी भी बैलेंस नहीं ना हुआ, माइनस का तो कमी है ना अभी भी। बोलो। अरे यार समझे कि नहीं समझे तुम लोग? पता नहीं समझ भी रहे हो यार। समझा सर। ममता, मृणाली, ओमकार। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव आदमी गया और न्यूट्रल आदमी आया, तो अब यहाँ पे चार्ज का लफड़ा हो गया, है ना, नेगेटिव चार्ज का कमी हो गया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था ना दोस्तों, देखो ध्यान से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस जगह पे आ जाएगा। मान लो यहां से क्लोरीन गया था, मान लेते हैं, तो ये उस जगह पे आ जाएगा, बोलेगा टेंशन मत लो मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ पे आके बैठ गया उस क्लोरीन की जगह पे। क्या चार्ज बैलेंस हो गया योगेश? बोलोगे हाँ सर चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन मेटल तो यहाँ पे बढ़ गया ना, सोडियम तो ज्यादा हो गया ना। भाई जो क्लोरीन गया था वही क्लोरीन आया, और सोडियम क्या होता है? मेटल। क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल। तो क्या मेटल यहाँ पे एक्सेस में आ गया है? मेटल यहाँ एक्सेस में आया है? ये भगवान, हाँ हाँ सर। सर। एक्सेस में आ गया, न्यूट्रलिटी भी हो गया। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना दोस्त यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो तुम बोलोगे हाँ सर इलेक्ट्रॉन तो आएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना एनर्जी रिलीज करेगा वेवलेंथ के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, ठीक है, एच न्यू याद आ रहा है? बोलोगे हाँ। इसकी वजह से हमें एक कलर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कलर, जो भी कलर हो देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन आके इस जगह को ले लेगा, इसे कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं? एफ सेंटर। बोलोगे अच्छा। और इस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कहते हैं फारबेनजेंटर। क्या कहते हैं? फारबेनजेंटर। फारबेनजेंटर, इसीलिए मैंने बोला ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिए, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। आइए।